राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बता देती हूँ। देखो थोड़ा लेट हो गया, ट्यूसडे से स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि घर गृहस्थी है, कुछ ना कुछ काम तो बना ही रहता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया जो मैं वीडियो बना पाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ट्यूसडे से सैटरडे तक का मैं दे रही हूँ। अब आपने करना क्या है, देखो स्प्रेड जो भी कहता है अच्छा कहता है, नेगेटिव कहता है, आपने मेरी बात समझ लेनी है। उपाय आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ना है या रुकना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, वो सब चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपके लिए क्या मैं बता रही हूँ, इसके अंदर गुरु मंत्र भी बता रही हूँ कि आपने उस हिसाब से चल लेना। अब आप ही लोगों में से एक लकी विनर चुना जाता है। आपने करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करते रहना और अपना प्रश्न भेज देना। प्रश्न ऐसे भेजना, मूलांक 8 उसके नीचे प्रश्न लिख देना है, क्या ये मेरा कार्य होगा। ये नहीं पूछना क्या मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा। इस तरह का प्रश्न कंफ्यूज्ड भेजोगे तो आपको उत्तर भी कंफ्यूज्ड ही मिलेंगे। तो अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं फटाफट से। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इस तरह की स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी चीज़ में ट्यूसडे वाले दिन स्टक हो। इमोशनली भी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ऐसा करूं कि वैसा करूं, यानी कि माइंड जो है आपका कंफ्यूज रहेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की भी आराधना करनी है और उसके साथ आपने हनुमान जी की आराधना भी कर लेनी है। दोनों आराधना एक ही हिसाब से करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है चंद्रमा और शनि दोनों ही गड़बड़ाए हुए लगते हैं, तो इनको ठीक करने के लिए आपने जो है उपाय करने हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, पूरा भरोसा है अपने ऊपर आपको कि मैं निकल रहा हूँ तो बहुत बढ़िया करके जाऊंगा, अच्छी तरह से चलूंगा। तो इधर आप अपने पे और ईश्वर पे विश्वास करना और निकलते वक्त त्रिचोली जो है आप डाल देना। ठीक, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है अपना पैसा या अपने काम को रोक देंगे, यानी कि कोई मोमेंट नहीं होगी आपके काम में। हालांकि बाहर तो देखो सूर्य की रोशनी आ रही है। ठीक है, अगर आप अपने कमरे में बैठे रहोगे तो सूर्य की रोशनी आपकी दीवारों के अंदर से तो नहीं आ जाएगी ना अंदर। तो आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा। यही चीज समझो कि आपका पैसा कहीं फंस गया है, स्टक हो गया। अगर हम इनकम की बात करते हैं तो वो भी आप उस चीज़ से इरिटेट हो रहे हो। यहाँ पे अगर आप कि भाई ये तो मेरा पैसा यहाँ पे फंस गया, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा, यहाँ पे मेरी चीज़ें जो है मोमेंट में नहीं आ रही, वो काम है या कुछ भी है, वहाँ पे मोमेंट नहीं है बिल्कुल काम की। तो देखो खुद अपने आप को आपने आगे बढ़ाना है, आपने खुद आगे बढ़ना है, ताकि आपके लिए जो है जो भी यूनिवर्स आपको प्रदान कर रही है, जो आपको ये सृष्टि देने की कोशिश कर रही है, उससे एक्सेप्ट तो करो। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो चीज़ को। तो अपने आप के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जो ये पैसा है ये लिक्विड मनी आपको मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ मैं आपको कहूँगी डोंट वेस्ट वाटर। ठीक है, और अच्छी तरह से स्नान करके गुरु का ध्यान करना और उसके बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अपने कामों को डिले मत करना, नहीं तो ये आपको चीज़ों को साफ करने में ही बहुत समय लग जाएगा, अर्थात चीज़ों को फिनिश करने में ही। हर चीज़ जो है स्लोली स्लोली आपकी होगी। उसका रीज़न है कि आप खुद उस चीज़ को जो आगे होके इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कुछ स्थिति इस तरह की है कि आप जो हैं यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करें कि कोई बदलाव, कोई चेंज, और ये पॉजिटिव चेंज हो सकता है। अपना रूम चेंज करें, हो सकता है अपना कोई कोर्स चेंज करें, हो सकता है अपना काम में कुछ चेंजेस लाएं, हो सकता है आपका शोरूम है उसके अंदर सामान का चेंज लाएं, इधर से उधर या कुछ इस तरह से कुछ बदलाव जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक्चुअली फ़ायदा चाहिए, लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं मैं करने वाला, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, तो ये चेंज मेरे लिए कैसे आएगा और किस तरह से जो है पॉजिटिव होगा, तो आपने क्या करना है, अपने बेड रूम में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस ले आए। और अगर लगे कि इतना भी मेरे पास फुर्सत नहीं है, तो अपना पिलो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे कर लेना। ईस्ट और साउथ, सिर्फ इन दोनों ही डायरेक्शंस में जो है आप विश्राम करें, सिर वहां रखें, अदरवाइज और कोई डायरेक्शन चूज ना करें। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दूसरों से कंपैरिजन करोगे अपनी लाइफ का, अपनी सेहत का। अरे भैया मैं ही क्यों बीमार, अरे भैया मुझे ही क्यों तकलीफ, मुझे ही क्यों ऐसा हो रहा है। भाई शनि का प्रभाव है, आपकी स्थिति खराब रह रही है।
ध्यान रखो क्या करना है। हनुमान जी को आपने 5 लड्डू जो है चढ़ा देने हैं, ठीक है? और उसके बाद उसके ऊपर तुलसी दल ज़रूर रख लेना। देखो दो यहाँ पे कंपैरिज़न अगर आप हेल्दी चीज़ के लिए कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिविटी ही लेकर करते जा रहे हो, दूसरों से जलो मत, ठीक है? आपने क्या करना है, पॉज़िटिव जो है उसको कंपैरिज़न को स्वीकार करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो आपकी जो भी पर्सनल कुछ भी प्रॉब्लम है इस हफ्ते के अंदर जो है वो एक सिरे चढ़ जाएगी, यानी कि काम आपका वो हो जाएगा कि चलो जी इसका इस प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हो गया इस हफ्ते के अंदर, इस रीडिंग के अंदर मेरे को जो भी कुछ करना है उसका उत्तर मुझे प्राप्त हो गया। अब आपको गुरु ये बोल रहे हैं कि उत्तर तो प्राप्त हो गया पुत्र, काम तो कर, ठीक है? देखो आप क्या करते हो, किसी को भी ना अपने तुल्य समझते नहीं हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना। देखो सभी जीव जो है ईश्वर के बनाए हुए हैं, नेचर से प्यार करो और उसके बाद अ, अपनी जो नेचर है ना उसको चेंज भी करने की कोशिश करो, ठीक है? कुछ समय जो है आप अच्छे कामों की तरफ डिवोट करने की कोशिश करो तो आपके रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएँगे। जब भी हम नेचर को कुछ देना शुरू करते हैं, कुदरत में बाँटना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें दुगनी होकर हमारे पास आती हैं। मैं लालच में करो ऐसा नहीं कह रही, एक अंदर से अपने आप को हैबिट बना लो, डेफ़िनेटली थोड़ा समय लगता है लेकिन वो चीज़ें जो है लौट कर आपके पास अच्छी वापस आती हैं। तो इधर आप सेवा करते हुए दिखाई देते हो गाय की, डॉग्स की, या जो इंसान इस तरह जो जानवर हैं, जो ईश्वर ने वो भी एक आत्मा है, एक सोल है, आपने उनकी सेवा की, तो वो भी ईश्वर के या आपके भले लेख में लिखी जाती है, ठीक है? अब ईश्वर का डर ना हो तो इंसान बुरे काम करने से बाज ही ना आए, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक डर भी ईश्वर का होना बड़ा ज़रूरी है। अब इस विषय को मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या है, आपने मेरा इंतज़ार करना है, अगले हफ्ते मैं आऊँगी और आपने क्या करना है, अपना अपनों का और अपने परिवार का रखना है बहुत अच्छे से ध्यान। और अब मैं करती हूँ देती हूँ इस वीडियो को विराम। नमस्कार।